आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स हैं जैसे कलर पिकर, फॉन्ट पेयरिंग, बैकग्राउंड इरेजर और एक क्लिक में काम हो जाता है और ऑलमोस्ट कोई भी इन्हें यूज कर लेता है। बट एज अ ग्राफिक डिजाइनर सब एआई टूल्स आना आपको जरूरी नहीं है। कुछ एआई टूल्स ऐसे होते हैं जो कि एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, इन्हें सीखने में टाइम भी लगता है, जो कि एक प्रोफेशनल डिजाइनर के एक्चुअल वर्कफ्लो का हिस्सा होते हैं। आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनी ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर के साथ साथ इन एआई टूल्स की डिमांड कर रही है। अब सिर्फ फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर सीखना इनफ नहीं रहा। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर आज के टाइम में आपको आने चाहिए। और ये कोई रैंडम वेबसाइट नहीं है, ये प्रॉपर एआई प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज एक सिंपल बात सोचो, अगर आपको कोई एआई टूल आता हो जो कि एक क्लिक में कलर पैलेट बना करके दे दे, फॉन्ट पेयरिंग करके दे दे, बैकग्राउंड इरेज करके दे दे, तो क्या आप इस एआई टूल को अपने पोर्टफोलियो में मेंशन करना चाहोगे कि मुझे ये एआई टूल आता है? नहीं। जैसे आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा सीखते हो, वैसे ही इन 5 एआई टूल्स को भी आपको सीखना पड़ता है और ये ग्राफिक डिजाइनर के वर्कफ्लो का हिस्सा बन चुके हैं। आज के टाइम पे कंपनी उन डिजाइनर को प्रेफर कर रही है जो कि इन एआई टूल्स को सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करके काम कर सकते हैं। तो नंबर 1 एआई टूल है एडोबी फायरफ्लाई। अब एडोबी फायरफ्लाई को मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा है? देखो, जो ग्राफिक डिजाइनिंग की इंडस्ट्री है या फिर जो मोशन ग्राफिक की इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर या फिर आफ्टर इफेक्ट का यूज करते हैं, उस पे पूरा जो होल्ड है वो एडोब का है। हम लोग एडोब के ही सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उसमें ही हम मोशन ग्राफिक्स या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। तो आने वाले टाइम में जो एडोबी फायरफ्लाई है ये इतना ज्यादा होल्ड कर लेगा एआई पे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कि हमारे को जितनी भी इमेज जनरेट करनी हो, वीडियो क्रिएट करनी हो एआई के थ्रू, हम लोग इससे इजीली कर पाएंगे। और ये एक रैंडम सॉफ्टवेयर या फिर एआई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मैं एक क्लिक में कुछ भी चीज जनरेट कर दूं। इसको मेरे को थोड़ा सीखना पड़ता है, थोड़ी इसके मैनुअल देखने पड़ते हैं, तब जाकर के इसमें सारा काम होता है। और आने वाले टाइम में एडोब जो है इसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ ही इंटीग्रेट कर देगा, जिससे कि हमारा जो काम है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो एडोबी फायरफ्लाई है ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो आपको ये जरूर सीखना चाहिए आने वाले टाइम में। और अभी भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनीज एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ साथ इस एआई टूल्स की भी डिमांड कर रही है। सेकेंड एआई टूल है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी क्यों इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए? क्योंकि यहां से आप रिसर्च कर सकते हो, यहां से आप अपने डिजाइन के लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हो, आइडिया जनरेट कर सकते हो, कलर्स पैलेट निकाल सकते हो। लेकिन ये भी आपको सीखना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसमें प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आते तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसमें प्रॉपर बताया कि आप लोगों को कैसे प्रॉम्प्ट लिखने चाहिए। और आने वाले टाइम में जैसे कि अभी हमारे पास 2 सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल का है, हमारे को कुछ भी चीज सर्च करनी पड़ती है तो हम गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं, या फिर हमारे को कुछ वीडियो देखनी होती है तो हम यूट्यूब पे जाकर के वीडियो सर्च करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये भी एक सर्च इंजन बन जाएगा जहां पे हमारे को कुछ भी चीज रिसर्च करनी हो, कुछ भी नॉलेज लेनी हो, तो चैट जीपीटी एक गूगल के टाइप का एक सर्च इंजन बन जाएगा, जो कि गूगल और यूट्यूब के बाद में एक सर्च इंजन होगा जहां पे आप अपनी सारी रिसर्च कर सकते हो। आपको कुछ भी मैट्रिक्स चाहिए, कुछ भी एनालिटिक्स चाहिए, वो यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, अपने डिजाइन के लिए कंटेंट निकाल सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो ये जो चैट जीपीटी है ये भी आपको प्रॉपर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी का यूज कैसे करते हैं, उसमें हम लोग कैसे प्रॉम्प्ट डालते हैं, कैसे अपनी एक सिंपल सी इमेज को एक हाई डेफिनेशन फोटोशूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब थर्ड टूल है मिड जर्नी। अब मिड जर्नी जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा एआई टूल है और स्टार्टिंग में जो सब ग्राफिक डिजाइनर या फिर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो मिड जर्नी से ही हुए थे, क्योंकि ये एक इतना बड़ा एआई टूल है। इसके अंदर आप अपना मूड बोर्ड बना सकते हो, पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, और ये एक नॉर्मल एआई टूल नहीं है कि आपने सिंपल क्लिक किया, एक बहुत ही रैंडम सा प्रॉम्प्ट डाला और आपको इमेज मिल जाएगी या फिर आपको कोई भी इफेक्ट मिल जाएगा। इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी एआई टूल्स हैं जिनको सीखना पड़ रहा है वही आप एआई टूल सीखेंगे। जो रैंडम है, कलर पिकर हैं या फिर फॉन्ट पेयरिंग के हैं या फिर बैकग्राउंड इरेजर के हैं, इनको सीखने की जरूरत नहीं है, इनको कोई भी यूज कर सकता है। तो मिड जर्नी जो सॉफ्टवेयर है, जो एआई टूल है, ये भी हर एक को सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो इसमें काम कर सकता है, तभी जाकर के इससे आउटपुट ले सकता है। तो मुझे लगता है कि थर्ड जो एआई टूल है जो आपको सीखना चाहिए वो है मिड जर्नी।
नंबर 4 एआई टूल है रनवे एमएल, और मुझे लगता है कि हर एक ग्राफिक डिजाइनर को, हर एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट को ये वाला एआई टूल आना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर है वो इमेज का नहीं है, वो वीडियो का है। और इस एआई टूल के थ्रू आप वीडियोस, इफेक्ट, मोशन ग्राफिक्स, विजुअल, ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। और ये कोई रैंडम एआई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपने क्लिक किया या फिर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला और आपको वो इफेक्ट मिल गया। आपको इसको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। तो एक ग्राफिक डिजाइनर या फिर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट ही इस एआई टूल को सीख सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको 4th एआई टूल ये सीखना चाहिए। और 5th एआई टूल है मैग्निफिक एआई या फिर अपस्किल। अब ये जो एआई टूल है ना, ये थोड़ा सा इजी है, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका यूज करके ना आप जो इमेज जनरेट करते हो किसी भी एआई टूल से, इससे यहाँ पे अपस्केल कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। और एक थोड़ा छोटा एआई टूल है, लेकिन ये आना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको क्लाइंट जो है वो कुछ ऐसी इमेजेस दे देता है जो कि काफी छोटी होती है, लेकिन डिजाइन में, होर्डिंग में आपको बड़ी इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस एआई टूल का आप ऐसे यूज कर सकते हो अपनी इमेज को अपस्केल करने के लिए। तो गाइस, ये 5 एआई टूल थे जो कि आपको आने चाहिए आज के टाइम में, और मैंने काफी कंपनीज में भी देखा है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर के साथ साथ इन एआई टूल की डिमांड कर रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि कौन से एआई टूल्स जो हैं वो आज के टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिजाइनर और मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।